जय हिंद। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। और क्रिटिसिज्म्स सारे वही हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सेशंस से। एक जो सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। इट कंटेन्स नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। और इन्हीं लाइंस पे डिबेट करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करते हुए कहा गया कि इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और अ बैग ऑफ बोरोइंग्स और अ हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन और अ पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। अपन ने पढ़ा भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ 50-60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये आर्ग्यू करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाउएवर दिस क्रिटिसिज्म इज अनफेयर एंड इलॉजिकल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चीज़ें पढ़ी और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी कमियां थी, जो भी फॉल्ट्स थे, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दूर रखा। और दूसरा, हमारे कल्चर के हिसाब से, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, इंडियन कंडीशंस की सूटेबिलिटी के हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी वो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और वही बात आगे कही गई, दिस इज बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशंस in the features borrowed from other constitutions for their suitability to the Indian conditions, at the same time avoiding their faults. अच्छा, जब ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आंसर करते हुए अपनी बात रखी। एक बार पढ़ लेते हैं, पर्सपेक्टिव पता चलेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over. When the first written constitution was drafted, it has been followed by many countries reducing their constitutions to writing. अंबेडकर साहब कहते हैं कि लगभग 100 साल से ज़्यादा निकल चुके हैं फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हुए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का लिखा हुआ था और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन मार्च 4, 1789 को इफेक्ट में आया। तो अम्बेडकर साहब पूछते हैं कि इतना टाइम निकल गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कुछ नया लिखा जा सकता है आज के कॉन्स्टिट्यूशन में? आगे अम्बेडकर साहब कहते हैं, व्हाट द स्कोप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हैज लॉन्ग बीन सेटल्ड। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्कोप होना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स हैं, वो डिबेट ऑलमोस्ट सेटल्ड है अब। आगे कहा उन्होंने, गिवन दीज फैक्ट्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस इन देयर मेन प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर। कि जब स्कोप, फंडामेंटल्स, इन सब की बातचीत हो ही चुकी है, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं या बनेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस के जैसे। आगे अम्बेडकर साहब कहते हैं, द ओनली न्यू थिंग्स if there can be any in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate to the needs of the country. कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से आज का कॉन्स्टिट्यूशन अगर अलग हो सकता है तो दो ही चीज़ों में, एक तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी फॉल्ट्स हैं उनको अपन रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा हमारी कंडीशन, हमारी कंट्री की कंडीशन के हिसाब से जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है उन मॉडिफिकेशंस को कर सकते हैं। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ब्लाइंड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज इज बेस्ड, आई एम श्योर, ऑन एन इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ा नहीं, शायद इस वजह से लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा क्रिटिसिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको डिस्क्राइब करते हुए कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट और एन अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट।
इस पे बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस भी हैं, जैसे एन श्रीनिवासन कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। सेम वही बात। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रॉम विच मैनी ऑफ इट्स प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्चुअली, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑलमोस्ट टेक्चुअली हमने बहुत सारी चीज़ों को कॉपी कर लिया है। पी.आर. देशमुख जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो आर्ग्यू करते हुए कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज असेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ओनली अडल्ट फ्रेंचाइज एडेड, कि बाकी सब तो सेम ही है 1935 एक्ट जैसा, बस एक अडल्ट फ्रेंचाइज अलग से दे दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका जवाब देते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि एक तो कोई माफ़ी नहीं मांग रहा मैं इस चीज़ के लिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इस चीज़ की कोई शर्मिंदगी भी नहीं है कि हमने कुछ अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की। और तीसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल आइडियाज़, इन पे किसी का कोई पेटेंट राइट थोड़ी है। फंडामेंटल आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी हैं वो सबके लिए हैं। हाँ, एक चीज के लिए माफी मांगी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, वो कहते हैं व्हाट आई एम सॉरी अबाउट इज द प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये आर्ग्यूमेंट कुछ हद तक सही भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस में चेंजेस किए जा सकते थे, बिकॉज अपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हमारे कंट्री का बहुत वीक है, वहाँ चेंजेस हो सकते थे। बट शायद एक हाईली इलिटरेट कंट्री, हाईली डाइवर्स कंट्री, उसके लिए सडनली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट था, नई कंट्री के लिए, तो शायद नहीं किया उन लोगों ने। तीसरा आर्ग्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन। क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को, इंडिया के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। आर्ग्यू ये किया जाता है कि द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसूटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। के हनुमंताय एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन कही, We wanted the music of वीणा और सितार, but here we have the music of an English band। कि हम तो वीणा और सितार का म्यूज़िक चाहते थे, बट यहाँ तो हमें इंग्लिश बैंड का म्यूज़िक मिल गया है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि हम चाह रहे थे कि इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, लेकिन बना दिया गया वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। लोकनाथ मिश्रा क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, मच मोर अ स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट, कि तो गुलामी की निशानी है। लक्ष्मी नारायण साहू, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ये कहते हैं द आइडियल्स ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के फंडामेंटल स्पिरिट से इस कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। This constitution would not prove suitable and would break down soon after being brought into operation। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि जैसे इसको लागू किया जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम ही नहीं कर सकते अपन। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन ने देखा है कि ये आर्ग्यूमेंट तो गलत साबित हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे से काम किया है, उसी का नतीजा है आज अपन इतनी ऊंचाई पर हैं। आगे है, क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि इट इज़ अ अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक से कहते हैं कि महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी, महात्मा गांधी के जो आइडियल्स थे, गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, उनके आइडियल्स को शामिल नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। गांधी जी बेसिकली बात करते थे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज के बारे में, गांव के बारे में बात करते थे, वो गांव को पावरफुल बनाने के बारे में बात करते थे। क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि जो उनका ओपिनियन था विलेजेस को लेकर, वो ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट नहीं होता। दे ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन द विलेज पंचायत्स एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स। और के हनुमंताई आर्ग्यू करते हैं
दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वॉन्ट एंड डिड नॉट एनविसाज। टी प्रकाशम जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि दिस लैप्स is because of Ambedkar's non-participation in the Gandhian movement and antagonism towards the Gandhian ideas। हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो अपन देखते ही हैं कि गांधी जी और अंबेडकर साहब की कुछ अनबन तो रही है। टी प्रकाशम कहते हैं कि क्योंकि अंबेडकर साहब गांधीयन मूवमेंट में पार्टिसिपेंट नहीं थे, इसलिए गांधीयन फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखता है। आगे देखो अगला क्रिटिसिज्म, और ये काफ़ी कुछ हद तक सही क्रिटिसिज्म है, एलिफेंटाइज साइज, कि बहुत बल्कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं द प्रोविजंस बोरोड वर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। एच.वी. कामत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ये कहते हैं द एम्बलम एंड द क्रेस्ट, अपन ने पढ़ा था सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एलिफेंट। इट इज परहैप्स इन कॉन्सोनेंस विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज द बल्किएस्ट दैट द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड। कि जैसे हमने एम्बलम, हमने जो सिंबल चूज किया एलिफेंट, उसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि इतना बल्कि है। आगे अगला क्रिटिसिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, और ये क्रिटिसिज्म भी कुछ हद तक सही है। ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लीगलिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आम आदमी की समझ से परे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दे ओपिनियन दैट द लीगल लैंग्वेज एंड फ्रेजोलॉजी अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट अ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि इट इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज, और ये आर्ग्यूमेंट कुछ हद तक सही भी है कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आम आदमी को आसानी से तो समझ में नहीं आएगा, तो पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स है। ये क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस थे। यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। इसके बाद अपन शेड्यूल्स की बात करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच।